नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चलें, ऊंचाई के साथ में जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तथा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंपटीशन की एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पुटअप किए जा सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी के केंद्र से जो पिंड है जिसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती चली जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती चली जाएगी। तो यहां पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊंचाई के साथ में किस प्रकार से बदलता है। देखिए दोस्तों, हम पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की रेडियस कैपिटल आर लेकर चलेंगे और पृथ्वी की सतह की तुलना में जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हम कैपिटल एम कंसीडर कर लेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है। द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहां पर हम देखेंगे, एक डायग्राम के जरिए हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की रेडियस कैपिटल आर है और उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो स्मॉल आर दूरी है वो केंद्र से है, पृथ्वी की सतह से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल h के इक्वल है। ये दोस्तों है पृथ्वी जिसके रेडियस कैपिटल आर है, द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है वो हम पहले ही देख चुके हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और हम पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के पदों में गुरुत्वीय त्वरण को जानते हैं क्या होता है। देखिए, यहां से ध्यान देंगे, हम जानते हैं पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको मैं GS से लिख दूं। ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर के तुल्य होता है। कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर के इक्वल होता है दोस्तों। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर या पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। सिमिलर तरीके से हम पुट करेंगे, पृथ्वी की सतह से स्मॉल r दूरी पर, पृथ्वी की सतह से स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह से स्मॉल r दूरी पर वो क्या होगा। देखिए, उसको हम पृथ्वी की सतह से स्मॉल h दूरी पर और पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है ये, तो स्मॉल h दूरी पर उसको हम लिख दें GH से, तो ये कैपिटल G कैपिटल M और यहां पर कैपिटल R के स्थान पर अब आ जाएगा स्मॉल r, या हम कैपिटल R प्लस में h भी इसको पुट कर सकते हैं। तो स्मॉल r स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल M
कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर प्लस एच का स्क्वायर, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया है पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। और यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो समीकरण 2 के अंदर समीकरण 1 का हम भाग लगा देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का यदि हम भाग लगा दें तो क्या प्राप्त होगा? देखिए जी एच बट्टे में जी एस, जी एच की वैल्यू कितनी है? कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल जी एम से कैपिटल जी एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बट्टे में रह गया हमारे पास में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे जी एच इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं, बट्टे वाली जो राशि है उसमें से हम यहां से इन दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे, जबकि यहां पर तो रह जाएगा 1, यहां पर 1 रह जाएगा, यहां से आर कॉमन ले रहे हैं, इसका कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड किया तो एच बट्टे में ये आर आ गया, और जब इस ब्रैकेट से आर बाहर निकलेगा तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बाहर आ गया है दोस्तों। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में आ गया है 1 बट्टे में 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है जी एच बराबर आ गया जी एस अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये एच ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है, सूत्र आ चुका है दोस्तों। यह है पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है ये दोस्तों। यदि ये स्मॉल एच है जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है, वो यदि बहुत कम होती है, इसको यदि ये आर की तुलना में इसका मान काफी छोटा है, यदि ये 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर तक है, और जबकि ये जो आर है वो 6400 किलोमीटर होता है, 6.4 इंटू 10 द पावर 6 मीटर होता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। ये पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये काफी छोटा होता है, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे लिखा जा सकता है एक बार समझेंगे इसको। जी एच इक्वल टू हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, जी एस इसको हम बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एच बाई आर की घात आ गई -2, 1 प्लस एच बाई आर की घात है -2। अब हम इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार करने वाले हैं, इस इक्वेशन का हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। द्विपद प्रमेय क्या है? द्विपद प्रमेय क्या है, एक बार इसे द्विपद प्रमेय को समझ लीजिए। देखिए 1 प्लस अक्स की घात n, इसका हम विस्तार करते हैं। द्विपद प्रमेय एक इस पद का विस्तार करता है जहां 1 प्लस अक्स की फॉर्म में पद होना चाहिए, उसकी घात n होनी चाहिए। ये जो अक्स है वो 1 से काफी छोटा होना चाहिए, 1 से काफी छोटा होना चाहिए, तब द्विपद प्रमेय अप्लाई होती है। कैसे लिख सकते हैं समझिए। 1 प्लस एन अक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये इसी तरीके से ही चलता चला जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणा 1, जितना फैक्टोरियल है उसको गुणा एक एक घटाते हुए क्रम में गुणा करते जाएंगे और 1 तक गुणा करता चला जाना है। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 का अर्थ है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके,
तो अब इस पद का हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। द्विपद प्रमेय हमने यहां पर आप लोगों को बता दी है। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो h/r है वो अक्स है। h/r के r जो है वो काफी छोटा है, h छोटा है, r काफी बड़ा है, तो ये अक्स के रूप में काम कर रहा है। n के स्थान पर यहां पर -2 है, तो इसका हम यहां पर अब विस्तार कर लेंगे। हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला आ चुका है और एक फॉर्मूला अब हम आप लोगों को और बता रहे हैं, और वो जो फॉर्मूला हम आपको जो अब बता रहे हैं वो है जब h का मान r की तुलना में छोटा हो तो जो g का मान है वो किस तरीके से हम यूज में लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले का हम इस द्विपद प्रमेय से विस्तार कर देंगे। तो जी एच इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, जी एस 1 + nx। तो 1 n की जगह यहां पर है 2, अक्स की जगह पर यहां पर है h/r। फिर अगला जो पद आएगा वो है n × n-1 अक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब देखिए दोस्तों, h/r यहां पर काफी छोटी संख्या है। h बहुत छोटा, r बहुत बड़ा, तो बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का जब भाग लगाएंगे तो वो बहुत बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो h/r है वो काफी छोटा मान है। तो उच्च घातों को जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे या आगे की जो भी घातें हैं वो बहुत ही छोटी आएगी और उनको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हम यहां पर सिर्फ 2 पद ले रहे हैं और उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर देखिए यहां पर जो h है वो काफी छोटा है r से, तो h/ जो r है वो काफी छोटा है 1 से, अतः उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर उच्च घातों को हम क्या कर देंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। हमारे पास में जब h का मान बहुत छोटा होता है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। देखिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। जब h का मान r के लगभग हो, r से का आधा हो, बहुत बड़ा होता है, तब तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से कैपिटल R दूरी पर अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई पर GH का मान कितना होगा, तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। h का मान आपको कैपिटल R देंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, तो GS बट्टे में 4 आ जाएगा। तो जब चलिए मैं एक स्थिति आप लोगों के सामने रखता हूं कि पृथ्वी की सतह से h बराबर कैपिटल R ऊंचाई पर, तो कैपिटल R ऊंचाई पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे क्योंकि h का मान काफी बड़ा है। तो GH बराबर क्या निकल कर आ रहा है, GS अपॉन 1 + R/r का स्क्वायर, GS अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, GS अपॉन 2 का स्क्वायर, GS बट्टे में 4 आ जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा। तो जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम हो रही है, इस फॉर्मूले से भी कम हो रही है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कम हो रही है दोस्तों। तो यहां पर यदि h का मान 100 मीटर 200 मीटर होता है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 500 मीटर 1 किलोमीटर तक तो ये लगा देंगे, और जब h का मान है r/2 r 3r 2r इस तरीके से होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय इन दोनों का ध्यान रखना है, कौन सा अप्लाई करना है कौन सा नहीं करना है। अब यदि मैं आप लोगों के सामने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो h है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, उनके बीच में ग्राफ खींचूं तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक रूप में ग्राफ आएगा। ये पृथ्वी की h बराबर 0, यहां पर h बराबर 0 है
तो GH का जो मान है वो GS के बराबर है। H का मान जब 0 होगा तो GH और GS दोनों इक्वल होंगे, अर्थात पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान GS के बराबर होगा, ये हम जानते ही हैं। तो दोस्तों ये था पृथ्वी की सतह के साथ में जब हम ऊंचाई पर चलते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किस तरीके से बदलती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।